बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑफशोर ट्रफ की एक्सप्लेनेशन से पहले बस एक छोटी सी तमहीद थी कि देखें, आपको इंटरनेट पे जब भी कोई मालूमात मिले, इधर इट्स अबाउट वेदर और चाहे कोई दूसरा टॉपिक हो, चाहे वो मैं आपको दे रहा हूँ, चाहे कोई दूसरा बंदा दे रहा हो, तो देखें इसको प्लीज़ क्रॉस चेक लाजमी कर लिया करें कि आया जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ठीक है भी या नहीं है, वो मैनिपुलेटेड तो नहीं है, या सिर्फ वो लाइक्स के चक्कर में या बस अपनी वाह के चक्कर में और कोई आपको एग्जैजुरेटिंग कोई पॉइंट आपको तो नहीं डिलीवर किया जा रहा है, तो उसको प्लीज़ चेक ज़रूर कर लिया करें। ब्लाइंड फॉलोइंग इट्स वेरी टॉक्सिक। अच्छा, यहाँ पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी। ये आपको जो है एक ब्लैक कलर का ये है, एक रेड है, एक ये वाइट है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि ये मेसेकेरेने हाई है, मेडागास्कर है, इसके साथ ही पीछे ये मेसेकेरेने हाई प्रेशर एरिया है, ये पावर हाउस है। ये मानसून का क्या है, पावर हाउस है। यहाँ से सारी एनर्जी मानसून को मिल रही होती है। अच्छा, क्या होता है सर विंटर्स में, क्या होता है कि जो हमारा सूरज है ना, वो सूरज, आपको ये बात वैसे पता होगी कि इक्वेटर के 3 पॉइंट्स होते हैं। 3 ऐसे पॉइंट्स हैं आपके ग्लोब के, आपकी जो ज़मीन, जो दुनिया है, उसके 3 ऐसे पॉइंट हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा सूरज की शुआएँ पड़ती हैं साल में। सबसे ज़्यादा सूरज की रेज़ जो हैं, सन रेज़ वहाँ पे पड़ती हैं। वो 3 पॉइंट्स हैं। एक इक्वेटर है आपका जो 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री पे, ठीक है। एक ये यहाँ पे होता है आपके सदर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और एक आपका ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है, इस जगह पे, वो कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सॉरी यार, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। कैप्रिकॉर्न वहाँ होता है, कैंसर यहाँ होता है, बहरहाल। तो अच्छा, सूरज यहाँ पे ये था, तो क्या होता है समर में जब ये सूरज मूव करना शुरू कर देता है नॉर्थ की तरफ, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ ये इसके अपने नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ, तो ये जो आपका मेसेकेरेने का जो एरिया है ये ठंडा होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होना शुरू हो जाता है। यहाँ ये हाई प्रेशर डेवलप होता है। अच्छा, फिर ये आपको दूसरी चीज़ मालूम होगी कि विंड्स जो हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर का बनता है जहाँ जहाँ पे पानी या सरफेस जो है वो ठंडी हो, कंपैरेटिवली ठंडी हो, और जहाँ पे कंपैरेटिवली टेम्परेचर हाई होते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर हाई होते हैं, यहाँ पे गर्मी होती है, वहाँ पे लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। तो अब क्या होता है कि ये हाई जो है ये मूव करता है कहाँ पे, ये आपके सामने ये सोमालिया है। ठीक है, ये सोमालिया, इसलिए सोमालियन करंट्स कहते हैं। ये डायरेक्ट नहीं आता यहाँ पे आपके वेस्ट कोस्ट या इंडिया पाकिस्तान पे, ये पहले सोमालिया पहुँचता है। सोमालिया पहुँचने के लिए क्या उसको दरकार होता है कि सोमालिया के टेम्परेचर्स जो है वो लो होते हैं। क्या होता है कि लेकिन इससे हाई होते हैं, ये मेडागास्कर से और मेसेकेरेने हाई से ज़्यादा हाई होते हैं। तो वो क्या करता है कि ये अपनी हवाएं यहाँ पे सोमालिया पे लाके छोड़ देता है। अब अगला स्टेप क्या होता है कि अब जो है वो ये पहुँच जाती है इक्वेटर। सोमालिया आपका मौजूद है इक्वेटर के पास। तो इक्वेटर पे जब ये पहुँचती हैं, जब ये इक्वेटर पे पहुँचती हैं हवाएं, तो क्या होता है कि कोरियलिस इफ़ेक्ट इसको मूव कर देती है साउथ वेस्ट। इसी वजह से इसका नाम साउथ वेस्ट मानसून भी है कि यहाँ से इक्वेटर से मूव होने के बाद ये इस तरह से साउथ वेस्टली, ये इस तरह से साउथ वेस्ट होके इंडिया के कोस्ट की तरफ, और एक ब्रांच इसकी अरबियन सी में जाती है, एक जो है बे बंगाल में जाती है। तो इस तरह से ये होता है। तो अच्छा, ये होता, ये यहाँ से कर्व क्यों करती हैं सीधी सीधी, ये मिडल ईस्ट में क्यों नहीं घुस जाती? ये आगे इसको कर्व देने की क्या वो होता है, इसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह ये आपका कोरियोलिस इफ़ेक्ट है। ये देखें, ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, कोरियोलिस इफ़ेक्ट है। कोरियोलिस इफ़ेक्ट की ही वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जहाँ पे आप लोग रहते हैं वहाँ पे क्लॉकवाइज सर्कुलेशन हाई प्रेशर कहलाती है, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन लो प्रेशर कहलाती है। इसी तरह जब आप सदर्न हेमिस्फेयर में जाएंगे, जो इक्वेटर की दूसरी तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे जो एंटी क्लॉकवाइज होगी वो हाई प्रेशर होगा, और जो क्लॉकवाइज होगा वो उनका लो प्रेशर एरिया होगा। ठीक है, इस वजह से अब ये यहाँ पे आके, यहाँ पे ये जब यहाँ पे इक्वेटर क्रॉस करती हैं तो वो डिफ्लेक्ट कर जाती हैं टूवर्ड्स साउथ वेस्ट। तो इस तरह से ये विंड जो है ना यहाँ पे पहुँच जाती हैं आपके वेस्ट कोस्ट पे और आपके सिंध वगैरह में। अच्छा, फिर क्या होता है कि फिर जब ये यहाँ पे पहुँच जाती हैं तो उसके बाद अब ये रियल टाइम मैप में आपको दिखा रहा हूँ कि इस यहाँ से क्या होता है कि जो ये 500 HP की, यानी कि मिड लैटिट्यूड की आर्कटिक की कोल्ड एयर,
ठंडी हवाएं, आर्कटिक की ठंडी हवाएं यहाँ पहुँचती हैं इधर इन हवाओं में से करें जो आपका सोमालियन जेट है वो पहुँचती है। जब ये यहाँ पे पहुँचती है, यहाँ से ये अगर आपको ये वाइट डॉट नज़र आ रहे हो, यहाँ से ये वार्म एयर जा रही होती है, ये यहाँ से वार्म एयर आ रही है, ये वार्म एयर आ रही है, और यहाँ से कोल्ड एयर आ रही है। ठीक है, जब ये कोल्ड एयर इसमें ये इन्वेजन इसकी होती है कोल्ड एयर की, तो ये यू शेप जो है ना डेवलप हो जाता है। इस तरह आपकी ऑफशोर ट्रफ जो है वो डेवलप हो जाती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल सी है। आप अगर चार्ट में कैसे देख सकते हैं उसको, चार्ट में इसी तरह, एक तो आप ये देखें, आपको ये कर्व नज़र आएगा है 850 एचपीए पे। ये अपर लेवल विंड्स नहीं हैं, ये ट्रेड विंड्स होती हैं। और ट्रेड विंड्स अब वो भी चलें थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ट्रेड विंड्स क्या होता था पहले ज़माने के लोग। अब वो बादवानी जो कश्तियाँ होती थी जो हवा के दोष पे चलती थी, अब किसी साल उन्होंने देखा कि यार ये कश्ती जो है बहुत तेज़ी से सफ़र कर रही है साउथ इंडियन ओशन की तरफ। किसी साल कहा कि यार चल ही नहीं रही है, तो हवा तो है ही नहीं है। तो उससे जो है ना मतलब लोगों के तिजारत के लिए आसानी होती थी कि लालीना एयर है तो आप अच्छे से जो है ना आप सफ़र कर लेंगे ईस्ट टू वेस्ट, और अगर एलिनो है तो ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट आप जो है ना अच्छा सफ़र कर लेंगे, क्योंकि हवाएं वहाँ पे वो रिवर्स हो जाती हैं। तो ये ट्रेड विंड्स होती हैं, ये अपर लेवल नहीं होती। प्लीज़ इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि ये अपर लेवल नहीं होती। ये 850 है, मैक्सिमम 800 एचपीए पे ये आपको नज़र आएंगी तकरीबन 2000 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल पे। अच्छा, अब क्या होता है कि सिंध की बात करते हैं कि सिंध पे ये कैसे अंदर ऑफशोर ट्रफ आप देख सकते हैं। तो देखें, उसके लिए ज़रूरी है कि एक लो प्रेशर एरिया या कोई भी सर्कुलेशन जो है वो मौजूद होनी चाहिए आपकी बे ऑफ बंगाल पे या नॉर्दर्न ये रीजन पे बे ऑफ बंगाल के, ये उड़ीसा वगैरह ये वाले इलाकों में। ये जब नॉर्थ पे सर्कुलेशन बनती है तो ये क्या करती है, ये फर्दर पुल करती है ये इन हवाओं को। वही बात कि प्रेशर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कंपैरेटिवली जहाँ पे प्रेशर लो होगा वो फिर हवाओं को अपनी तरफ खींचेगा फिर वो पुल भी करेगा फिर क्योंकि यहाँ पे जो घट्स के एरिया हैं, जो घट्स से जो हवाएं जो हैं वो पुल भी होती हैं फिर। तो बहरहाल जब ये नॉर्थ की तरफ यहाँ पे ये लो प्रेशर एरिया बनता है तो ये ऑफशोर ट्रफ को भी फर्दर नॉर्थ की तरफ मूव करता है। किस तरह से, इस तरह से ये देखें ये प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। आप साइनोप्टिक चार्ट जब देखेंगे तो उसमें भी आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी। 850 एचपी पे भी आप देखेंगे तो विंड्स आपको डिप होती हुई नज़र आ रही होंगी और फर्दर वो नॉर्थ की तरफ मूव करते हुए नज़र आ रही होंगी। जब आपको ये चीज़ वहाँ पे नज़र आ जाए तो समझ जाएं कि ये ऑफशोर ट्रफ बन चुकी है और ये नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है। गुजरात टू सिंध। ऐसा नहीं हो सकता कि केरला पे के मुंबई वगैरह वेस्ट कोस्ट पे ऑफशोर ट्रफ मौजूद ना हो और ये सिंध की तरफ आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। रियली सॉरी टू से, अगर किसी को बात बुरी लग रही है तो प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन हकीकत यही है। ठीक है। दूसरी चीज़ वर्टेक्स क्या होती है, ऑफशोर वर्टेक्स। ये ट्रफ थी, ट्रफ मैंने बताया कि ये डिपिंग पैटर्न जो होता है ये ट्रफ होती है। वर्टेक्स क्या होता है कि जब ये सर्कुलेशन बन जाती है, मतलब इतनी ज़्यादा आर्कटिक की जो कोल्ड एयर है वो इसमें एंटर हो रही होती है, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया एक वहाँ पे बना हुआ है बे ऑफ बंगाल पे, तो वो खींचता है उस आर्कटिक की विंड्स को अपनी तरफ जब वो खींचता है तो फिर ये ट्रफ भी मजबूत होती जाती है। जब ये ट्रफ मजबूत होती जाती है तो इस पर एक वर्टेक्स भी डेवलप होता है। बाज़ औक़ात यही वर्टेक्स फर्दर डीपन इनटू मिड ट्रोपोस्फोरिक सर्कुलेशन, साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी ये बन जाता है। और फिर वही जो कैटास्ट्रॉफिक रेंज जो हैं वो वेस्ट कोस्ट पे होती हैं, उसकी भी वजह यही है। तो अब आइंदा आने वाले दिनों में आप इसको ऑब्ज़र्व कीजिएगा। 850 एचपीए पे ये कर्व आप देखिएगा, ये आपको विंडी पे भी नज़र आएगा। ये कर्व आपको आईएमडी के कुछ चार्ट्स हैं, साइनोप्टिक चार्ट सरफेस के, उसमें भी आपको ये कर्व नज़र आ रहा होगा। तो उसमें आप देखेंगे तो फिर आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा कि ऑफशोर ट्रफ मौजूद है या नहीं है। अगर फर्दर आपको कोई चीज़ और समझनी हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए ताकि मैं मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँ, और एक्सप्लेनेशन का तरीका अगर आपको समझ ना आए तो वो भी बताइएगा कि किस तरह से और मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो वो भी मशवरा आप लोग दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।